श्री गणेशाय नमः। सबसे बड़ा दान। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर की अच्छी तरह देखभाल न होने के कारण मंदिर में दरारें पड़ गई थीं। एक दिन की बात है, तेज आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। उस आंधी और बारिश में मंदिर का बहुत सा भाग टूटकर गिर पड़ा और जिस दिन वर्षा हो रही थी उसी दिन मंदिर में आकर एक साधु रुके हुए थे और भाग्यवश वे जहाँ बैठे थे उधर का कोना बच गया और उन्हें चोट नहीं लगी। मंदिर को गिरा हुआ देख साधु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, क्योंकि मेरे रहते हुए भगवान का मंदिर गिरा है तो इसे अच्छी तरह बनवाने के बाद ही मुझे कहीं और जाना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही साधु ने गांव में घूम घूम कर चंदा एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। साधु बहुत ही विद्वान थे। वह घर घर गए और हर एक से मंदिर बनवाने में सहायता करने की प्रार्थना की। साधु के श्रद्धा एवं विश्वासपूर्ण प्रयास से कुछ ही दिन के भीतर मंदिर बनवाने के लिए चंदा एकत्रित हो गया। चंदा एकत्रित होते ही साधु ने मंदिर बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया और कुछ ही दिन के भीतर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया। मंदिर दिखने में बहुत ही सुंदर एवं भव्य था। मंदिर बनते ही सर्वप्रथम भगवान की पूजा हुई। उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सबने बड़े ही आनंद से भगवान का प्रसाद लिया। भंडारे के पश्चात शाम को साधु ने सभा का आयोजन किया। साधु ने मंदिर निर्माण करने में सहायता करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। धन्यवाद देने के पश्चात साधु ने कहा, मैं उन बूढ़ी माँ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए सबसे बड़ा दान दिया है। साधु ने कहा, जैसे ही बूढ़ी माँ को मंदिर निर्माण के कार्य के बारे में किसी से पता चला, वह स्वयं आकर उन्हें दान दे गईं। सबसे बड़े दान की बात सुनते ही लोगों ने सोचा कि अवश्य ही उन बूढ़ी माँ ने बहुत अधिक धन दान में दिया होगा। हर किसी को उनके दान के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। हर कोई उत्सुकता एवं आश्चर्य से उन बूढ़ी माँ के बारे में पूछ रहा था कि वह कौन है और उन्होंने कितना धन दान में दिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बूढ़ी माँ का दान अनमोल है। साधु ने बताया कि बूढ़ी माँ ने उन्हें 4 आने एवं थोड़ा सा आटा दिया है। ऐसा सुनते ही सबने साधु से आश्चर्य से पूछा, सबसे बड़ा दान? यह सबसे बड़ा दान कैसे हुआ? साधु ने सभी को समझाते हुए कहा कि बूढ़ी माँ लोगों के घर काम कर कर अपना जीवन यापन करती हैं। साधु ने बताया कि वृद्धावस्था होने के कारण बूढ़ी माँ का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनके परिवार में उनके सिवा अन्य और कोई नहीं है जो कि धन कमा सके। इसलिए इतनी वृद्धा अवस्था में भी बूढ़ी माँ किसी तरह लोगों के घर काम कर कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। साधु ने बताया कि यह जो 4 आने बूढ़ी माँ ने दान में दिए थे, वह उन्होंने कई महीनों के परिश्रम के बाद बचत कर जोड़े थे और उनके पास घर में जितना भी आटा रखा था वह उन्होंने भंडारे के लिए दान में दे दिया। साधु ने कहा, और इसी कारण बूढ़ी माँ का श्रद्धापूर्वक दिया हुआ यह दान सबसे बड़ा एवं सबसे अनमोल है। साधु की पूरी बात सुनने के बाद सबने स्वीकार किया कि वास्तव में बूढ़ी माँ का सच्चे मन एवं श्रद्धा से दिया हुआ यह दान ही सबसे बड़ा दान है। जय श्री राधे कृष्णा।